उत्तर प्रदेश में 2 बड़े भर्ती विज्ञापन का इंतजार अब समाप्त हुआ। पहला विज्ञापन आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन, दूसरा विज्ञापन ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 23,000 है और ईसीसीई भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 10,684 है। आज आवेदन शुरू हुआ है आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में। आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में उन 31 जनपदों का आवेदन होना बाकी है जो आप लोगों को बारी बारी से देखने को मिलेगा। अभी आज की डेट में किन किन जनपदों का आवेदन शुरू हो चुका है और आवेदन किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी कि आवेदन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और लास्ट में जानकारी दी जाएगी कि ईसीसीई भर्ती विज्ञापन का आवेदन कब से शुरू होगा, कट ऑफ कैसे बनाई जाएगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहे आप लोगों को। तो आइए अब शुरू करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कैसे करें। पहले कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन के लिए आपको क्रोम पे आना होगा या गूगल पे आना होगा। वहाँ पे आपको upanganbadi.in या आप लोग सरकारी रिजल्ट से भी आके आवेदन सीधे ऑफिशियल साइट से कर सकते हैं। तो आपको पहले गूगल क्रोम पे करना होगा upanganbadibharti.in। उसके बाद यह पेज खुल के आ जाएगा। यह पेज जो आपको दिख रहा है यह पेज खुल के आ जाएगा। जैसे यह पेज खुल के आएगा यहाँ पे 3 एरो का जो निशान है यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आ जाएगा लॉगिन और डीपीओ लॉगिन। तो आप लोगों को आना है केवल लॉगिन पे। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे फिर आप लोगों का ऑफिशियल फॉर्म का पहला स्टेप सामने आ जाएगा। जैसे ही पहला स्टेप सामने आएगा फिर आप लोगों को क्लिक करना होगा क्लिक रजिस्ट्रेशन। पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा क्लिक रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से स्टार्ट होता आप लोगों का आवेदन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों के पास आवेदक का नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास हो मौजूदा समय में, जिसमें रिचार्ज हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा फ़ोन नंबर डाल दीजिए जिसमें रिचार्ज ही ना हो और ओटीपी ही ना आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर हो गया। अब यहाँ आता है कि किस जनपद से आवेदन करना चाहती हैं आप। क्या आपके जनपद से आवेदन शुरू हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करती हैं यहाँ आप लोग देख रहे होंगे किन किन जनपदों का आवेदन इस समय चल रहा है। तो आगरा हो गया, अमेठी हो गया, बाराबंकी हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, कन्नौज हो गया, महोबा हो गया, वाराणसी हो गया। इतने जनपदों का अभी आज के तिथि में आवेदन शुरू हो चुका है। तो ये हो गया आप लोगों को जनपद। तो यहाँ पे जनपद चूज करने के बाद यहाँ आधार नंबर करना होगा। आधार नंबर करने के बाद ये जो कैप्चर कोड है इसको आप लोगों को यहाँ पे करना होगा। फिर आप लोग पंजीकरण करें, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा सक्सेस, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर जो फ़ोन नंबर आप इसमें फिलअप किए थे उस फ़ोन नंबर पे आपके एक ओटीपी आएगा। आप लोगों को यहाँ पे ओटीपी डालना है। जो आपके फ़ोन पे ओटीपी अभी आया है यहाँ पे ओटीपी डालना होगा। यहाँ पे कैप्चर भरे जो यहाँ पे दिया हुआ है यह आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग करेंगे उसके बाद सत्यापित करें, यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन एक स्टेप आगे बढ़ता है फिर आप लोगों के फ़ोन पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ओटीपी फिलअप करते हैं और यह कैप्चर कोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर कोड यहाँ सत्यापित करें यानी कि वेरीफाई करें। उसके बाद यह सक्सेस हो जाएगा यानी सक्सेसफुल बता देगा। फिर आप लोगों को मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर अभी आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे, यह कैप्चर कोड एक बार दोबारा से यहाँ पे, फिर यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आ गए हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या भरना है उसको भी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। उसके पहले आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में आगे कट ऑफ किस तरह से बनाई जाएगी, किस जनपद में कितनी कट ऑफ जाएगी उसकी भी जानकारी दी जाएगी आने वाले 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में। जैसे ही कट ऑफ जारी होती है उसके पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी कि किस जनपद की कितनी कट ऑफ जा रही है। और भर्ती विज्ञापनों की जानकारी के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना हो या आने वाले विज्ञापन की जानकारी हो मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जनपद यहाँ पे करना होगा किस जनपद से आप आवेदन करना चाहती हैं। परियोजना हो गया शहरी ग्रामीण, यानी कि आप मान लीजिए आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कानपुर है तो कानपुर सिटी में आप जॉब करना चाहती हैं या फिर कानपुर ग्रामीण में, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ग्राम पंचायत वार्ड का नाम हो गया, ठीक है। न्याय पंचायत का नाम हो गया और यहाँ पे रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम हो गया। और यहाँ पे आवेदिका का हिंदी में नाम, आवेदिका का अंग्रेजी में नाम क्या होगा, माता का नाम, पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई यानी डेट ऑफ बर्थ, वर्ष माह दिन, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। अब ये अगला जो स्टेप है वो खुल के आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे विकल्प चुनना है, ठीक है। उप श्रेणी हो गया
आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है, निवास प्रमाण पत्र क्रमांक हो गया, निवास प्रमाण पत्र आवेदक क्रमांक हो गया। यह बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक अप्लाई करना है, यहाँ पे आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र का आवेदक क्रमांक जो है वो अप्लाई करना होगा। यहाँ जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक हो गया, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आवेदक क्रमांक हो गया, ठीक है। आय प्रमाण पत्र का क्रमांक हो गया, आय प्रमाण पत्र आवेदक क्रमांक हो गया। उसके बाद क्या आप बीपीएल श्रेणी में हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप पे चलते हैं। अब स्टेप हो गया शैक्षिक योग्यता, यानी कि इस भर्ती विज्ञापन में क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है कि आप 12th पास हो तब आप आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप 12th पास ही मार्कशीट केवल अप्लाई करिए, यहाँ पे आप लोग अपनी पूरे डॉक्यूमेंट को अप्लाई करिए। आप लोगों को यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट इस विद्यालय से है, बोर्ड का नाम क्या है, उत्तीर्ण वर्ष क्या है, पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत, यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, और साथ में इंटरमीडिएट में बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, प्राप्तांक हो गया, प्रतिशत हो गया, और यह मार्कशीट आप लोग यहाँ अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं कि केवल आप लोगों को रोल नंबर हो गया या रोल नंबर ही नहीं यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे आपको मार्कशीट को अपलोड कराना है, चाहे हाई स्कूल से बात करें या इंटर की बात करें या स्नातक या परास्नातक। अब पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट केवल आप पास हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए तभी आप आवेदन कर सकती हैं। इसमें आवेदन वही कर सकते हैं जिनकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो, 18 वर्ष से आप आवेदन कर सकती हैं और 12th पास हो, यानी कि 12 पास होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाई स्कूल, इंटर के बाद स्नातक और परास्नातक, ये सभी डिग्री उनके पास है, तो ये सभी डिग्री को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि केवल इंटर स्नातक करके और बाकी यहाँ पे परास्नातक, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी लगाइएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को भी काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है। हो सकता है पूरे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी सबकी कट ऑफ बना के आयोग आगे चल के प्रमोशन में या फिर इस भर्ती में अगर गवर्नमेंट करना चाहता है तो उसे तो ये पता होना चाहिए कि आप पीजी कंप्लीट करके रखे हो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों को हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन, पीजी तक मार्कशीट, और मार्कशीट में क्या नंबर है, परसेंटेज कितना है, किस विद्यालय से है, किस बोर्ड से है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर दो चीज़ अपलोड करना होगा। जैसे ही आप लोग फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद आ जाएगा अगला। तो यहाँ आप लोगों के चारों स्टेप जो है वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ आप लोगों को कसम खानी होगी। कसम खाने का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं उक्त से संबंधित प्रकाशित विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, जो कि पढ़ा किसी ने नहीं है। खैर, अब ये आपको अगले स्टेप पे आना है। अगला स्टेप यानी कि आपका फॉर्म फाइनल हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब आपका जो फॉर्म है आंगनबाड़ी का वह कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि एक बार लॉगिन करके चेक करना, तो यहाँ पे लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ठीक है, करके यहाँ पे कैप्चर कोड है करके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अभी अगर देखा जाए टोटल उत्तर प्रदेश में 31 जनपद हैं। 31 जनपदों में से कितने जनपदों का आवेदन चल रहा है? आज की डेट में जिन जिन जनपदों का आवेदन चल रहा है उनमें आप लोगों को पहले बताया गया है, आगरा हो गया, अमेठी हो गया, बाराबंकी हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, कन्नौज हो गया, महोबा हो गया, वाराणसी हो गया। बाकी जनपद जो हैं उनके आवेदन बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आवेदन शुरू होंगे आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं ईसीसी भर्ती विज्ञापन को लेकर। देखिए, ईसीसी भर्ती विज्ञापन जो आप लोगों का है, यह विज्ञापन 10,684 पदों का है। इस विज्ञापन का आवेदन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही आवेदन शुरू होगा आप लोगों से बताया गया है कि हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप लोग काम बस इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईसीसी भर्ती विज्ञापन जैसे ही आवेदन शुरू होगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। आवेदन कैसे करना है और कट ऑफ कैसे बनेगी, किस जनपद में कितने पद हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। आज जो जानकारी आपको दी गई है ये आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन में आवेदन किस तरह से करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। खैर, अब आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जानकारी दी जाती है, भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।